2160 बराबर 2 की घात a गुणे b 3 की घात b गुणे 5 की घात c, तो 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2160 के गुणनखंड कर लेंगे और उन गुणनखंडों में जो 2, 3 और 5 है तो उसकी जितनी पावर्स आएंगी वो a, b, c के मान हो जाएंगे। तो अगर 2160 के किए जाएंगे गुणनखंड तो देखते हैं कि 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि संख्या का हाफ कर देना है, यानी कि 2 एक कम 2 यहाँ पे लगाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 है जो कि कम पड़ रहा है 2 से, तो दूसरा अंक लेंगे। दूसरा अंक लेने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 2 8 16 और 2 0 0, 1080 आ जाएगा 2160 का आधा। इसके बाद फिर अभी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 10 में पहाड़ा लगाएंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, 540 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 540 का आधा होता है 270। जब तक इकाई पर 0 है या 2 से कटने वाली संख्या है तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2 और यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो देखते हैं कि क्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटने का नियम है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 5 3 8 1 9, 9 3 से कट जाता है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 चौके 12 और 1 बचेगा तो इधर हो जाएगा 3 पचे 15। 3 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो 3 15 3 45 होता है, कट जाएगा पूरी तरह से। फिर एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15। अब इसके बाद यह संख्या 5 से कटेगी तो 5 एकम 5। यहाँ पर 2160 के गुणनखंड लिख लेते हैं, यानी कि 2160 बराबर लिखा जा सकता है 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो 3 की घात लिखी जा सकती है 3 गुणे 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1। अब यहाँ पर अगर तुलना करते हैं इसकी 2 की घात a, 3 की घात b और 5 की घात c से, तो बराबर में जब इसकी तुलना करेंगे 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c से, तो तुलना करने पर हम पाते हैं कि a बराबर किसके है 4, क्योंकि 2 की घात 4 बराबर 2 की घात a, तो आधार समान है तो घातें समान होगी। और b बराबर आपका आता है 3 और c बराबर हो जाएगा 1। a b c के मान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर ज्ञात करना है कि 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b, तो यहाँ पर 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c, यहाँ पर मान रख दिया जाएगा। तो 2 की घात 3 की घात a मतलब a का मान है 4, तो 3 की घात 4 गुणे 2 की घात माइनस b का मान है 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और 5 है 5 की घात माइनस c और c का मान 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा। 3 की घात 4 का मतलब है कि 3 को 4 बार गुणा करनी है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार करोगे तो आ जाएगा आपका 81 गुणे, ये जो घात माइनस लगी है तो आधार को अगर पलट लिया जाए इसका मतलब 1/2 की घात हो जाएगी ये 3। इसके बाद 5 की घात माइनस 1 है तो इसको भी लिख सकते हैं 1/5 की घात 1। अगर आधार को पलट दिया जाए तो घात धनात्मक हो जाती है। 81 गुणे 1/2 का जब घन करेंगे तो 1 आ जाएगा 8 गुणे 1/5 की पावर 1 है तो उसका 1/5 ही रहेगा। 81 और 8 और 5 की गुणा हो जाएगी 40, तो 81/40 जो है 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c का मान हो जाएगा।